हे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका आपके चैनल पे। तो हम चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे थे, पॉलिनोमियल्स, क्लास 10th का। उसमें आज हम सेकंड टॉपिक पढ़ेंगे जो कि है ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ द ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल। देखो, हमने देखा था कि किसी भी पॉलिनोमियल को लिखने का तरीका होता है पी एक्स इक्वल्स टू, फिर हम जैसे 4x² + 3x + 1 लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो पी एक्स जो होता है ना, उसको हम कहते हैं वाई, ठीक है। पी एक्स इक्वल्स टू वाई रहता है, तो ये वाई इक्वल्स टू 4x² + 3x + 1 लिख देता हूँ मैं। ज्योमेट्रिकल मीनिंग मतलब होता है कि हम कैसे ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल को ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखो, जब भी पी एक्स की वैल्यू ज़ीरो के इक्वल होगी ना, ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है, एक्स की वो वैल्यू जिसके लिए ये पी एक्स जो है वो ज़ीरो के इक्वल आ जाए। मतलब कि मैं ऐसा यहाँ पे क्या पुट करूँ जिससे मुझे ये पूरी की पूरी चीज़ जो है वो ज़ीरो के इक्वल मिल जाए। तो अब मैं यहाँ पे जो भी वैल्यू पुट करूँगा, मैंने पी एक्स को वाई मान लिया, तो उस हिसाब से वाई मेरा ज़ीरो आना चाहिए। मतलब ग्राफ पे जब भी हम पॉलिनोमियल को प्लॉट करेंगे, हर वो पॉइंट जहाँ पे वाई हमारा ज़ीरो होगा उसको हम कहते हैं ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल। वाई ज़ीरो होगा मतलब कि हमारे एक्स एक्सिस पे जो भी पॉइंट्स गिरेंगे उनकी वैल्यू होती है x,0, तो वहाँ पे वाई कोऑर्डिनेट ज़ीरो होगा, तो वो हमारे ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल कहलाएंगे। देखो, जैसे ये जो ग्राफ है ये आपका लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ है। अगर आपको बेसिक सीखने हैं तो आप फर्स्ट वीडियो को रेफ़र कर सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा। ये लीनियर पॉलिनोमियल में जो हमारी ग्राफ है वो यहाँ पे टच कर रही है -3/2, 0 पे। देखो, ये वाई कोऑर्डिनेट ज़ीरो है ना, और ये एक्स की वैल्यू है कुछ, ये हमेशा एक्स एक्सिस पे ही लाई करेंगे। तो ये जो पॉइंट है ये हमारा ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल है। अब क्योंकि ये लाइन एक ही जगह पे टच कर रही है तो ये लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ हो गया। ऐसे ही ये है ग्राफ है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। देखो, ये एक ज़ीरो है, ये दो ज़ीरो है, यहाँ पे y की वैल्यू ज़ीरो, यहाँ पे y की वैल्यू ज़ीरो, और x कोऑर्डिनेट की वैल्यू 4 और माइनस। तो दो ज़ीरोज़ हैं तो डिग्री भी दो होगी पॉलिनोमियल की, और अगर डिग्री 2 है तो ये हो जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। वैसे ही होता है क्यूबिक। ये देखो, एक ज़ीरो, दो ज़ीरो, तीन ज़ीरो, यहाँ भी y की वैल्यू ज़ीरो है, ये 0,0 ऑर्डिनेट है, तो ये भी वहाँ यहाँ पे y की वैल्यू ज़ीरो है, यहाँ भी y की वैल्यू ज़ीरो है। तो ये तीन हमारे ज़ीरोज़ हो गए। तो जब ज़ीरोज़ तीन है तो डिग्री भी थ्री होगी, और डिग्री थ्री है तो ये होगा क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो हमारी 3.1 एक्सरसाइज भी पूरी इसी पे बेस्ड है। पहले एग्जांपल 1 देख लेते हैं कि हमें ग्राफ्स को चेक करना है और हर ग्राफ में y इक्वल्स टू पी एक्स दिया हुआ है। ये पॉलिनोमियल लिखने का तरीका होता है जहाँ पी एक्स पॉलिनोमियल है। तो हमें बताना है कितने नंबर ऑफ ज़ीरोज़ हैं। देखो, बताया था ना, जितनी बार भी एक्स एक्सिस पे ग्राफ टच करेगा उतने ज़ीरोज़ होते हैं। जैसे यहाँ पे एक बार टच कर रहा है तो इसके ज़ीरोज़ 1, यहाँ पे दो बार टच कर रहा है तो ज़ीरोज़ 2, यहाँ पे तीन बार टच कर रहा है तो ज़ीरोज़ 3, यहाँ पे एक बार टच कर रहा है। एक्स एक्सिस पे टच करना चाहिए, वाई एक्सिस पे नहीं है ना, तो ये नहीं होगा। एक्स एक्सिस पे एक ही है तो यहाँ पे 0 1, एक्स एक्सिस पे एक ही है तो 0 1, एक्स एक्सिस पे 1 2 3 4 तो ज़ीरोज़ 4। तो वैसे ही ज़ीरोज़ 4, तो डिग्री क्वेश्चन पूछ सकता है कौन सा पॉलिनोमियल है। ज़रूरी नहीं है कि आपसे वही चीज़ पूछे जो यहाँ पे लिखी हुई है, एग्जामिनर चेंज कर सकता है। तो ज़ीरोज़ 1 मतलब डिग्री 1 मतलब लीनियर पॉलिनोमियल, दिस इज़ क्वाड्रेटिक, दिस इज़ क्यूबिक, दिस इज़ अगेन लीनियर एंड दिस इज़ बाय क्वाड्रेटिक। नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.1, एक ही क्वेश्चन है। इस वाले ग्राफ में एक्स एक्सिस पे एक भी टच नहीं है तो इसकी डिग्री होगी ज़ीरो। नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ भी ज़ीरो और डिग्री भी ज़ीरो। यहाँ पे नंबर ऑफ़ ज़ीरो 1 तो डिग्री भी 1, नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ 3 तो डिग्री भी 3, नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ 2 तो डिग्री भी 2, नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ 1 2 3 4 तो 4, 1 2 3 तो 3। तो ये हो जाएगा आपका, ये तो पॉलिनोमियल है ही नहीं, ये हो जाएगा लीनियर पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है। नंबर ऑफ ज़ीरोज़ बताओ, डिग्री बताओ, टाइप ऑफ पॉलिनोमियल बताओ। तीनों एक ही चीज़ से निकल जाएंगे कि जितनी बार भी लाइन एक्स एक्सिस पे टच कर रही है उतने नंबर ऑफ ज़ीरोज़ होते हैं।